मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने शुरू किया था कि आपको हम 8 महीने का करंट अफेयर करवाएंगे, जनवरी से अगस्त तक का। उसमें से हमने 3 पार्ट आपको करवा दिए, पार्ट 3 करवा दिए हैं। अब हमारा पार्ट आज चौथा है और आपको बताते चले एक पार्ट में हमारे 25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां उसको ज्वाइन करेंगे। आपको ये पूरी सीरीज खत्म होने के बाद आपको उसका पीडीएफ तुरंत आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप पेन कॉपी लेकर बैठे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट भी करते जाइए। ठीक है, तो चलिए। तो आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा पहला नंबर, उसका क्या है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साना इसका नाम रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस एआई एंकर को इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित किया गया। इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सना इसका नाम है। अगला है, दुनिया में पहली बार किस देश ने एआई डेवलपमेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनयिक नियुक्त किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन ने किया है ऐसा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासा ने अपने पहले नए मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड सॉल्वगिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अर्जुन एरिगाउसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें तो राजधानी इसकी क्या है, किसानसा इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है, कांगो फ्रैंक इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन है इसके, तो अभी मैंने आपको बताया था जूडिथ सुमिनवा तुलुका इसके जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर मीना चरांदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC, यानी कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला HDFC जो है पहला निजी बैंक बन गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बन गया है। तो ये रिलायंस जियो बन गया है और इसने चाइना मोबाइल को जो पीछे छोड़ दिया हुआ है। अगर रिलायंस जियो की बात करें तो ये एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी है, आपको सब पता होगा। आप अभी बहुत लोग क्या जियो की सिम चलाते होंगे, उसी के बारे में बात हो रही है। अगर मुख्यालय इसकी बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। संस्थापक है मुकेश अंबानी इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे JNU शॉर्टकट में कहा जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशिक राजशेखर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें जो है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिंद्र सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी लाहौर अभ्यास 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया पूर्वी लहर अभ्यास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, और भारतीय नौसेना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1950 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इस समय प्रमुख कौन है, तो एडमिरल R हरि कुमार इसके समय प्रमुख है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत कुमार KK को नियुक्त किया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे
पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेन यामामोटो को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मार्च 2024 में जापानी वास्तुकार, तो जापान के हैं जिन्हें दिया गया है प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 इन्हें दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो रिकेन इनका नाम है, यामामोटो, रिकेन यामामोटो इनका नाम है। यह आर्किटेक्चर में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि वास्तुकार में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इसके तहत विजेता को $1,00,000 यानी कि $1,00,000 के हिसाब से रुपये इसको दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन से थे जिन्हें ये वास्तुकार पुरस्कार यानी कि प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर का अवार्ड मिला था, तो 2018 में मिला था बालकृष्ण दोषी को, ये पहले भारतीय थे, इसके बाद अभी नहीं मिला। अगला है प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में किसे मिला था? तो डेविड चिपरफील्ड को मिला था और ये इंग्लैंड के थे। तो ये था हमारा आर्किटेक्चर से जितना इम्पोर्टेंट। अगला है वुमेन प्रीमियम लीग WPL 2023-24 का खिताब किसने जीता? 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है RCB ने। किसने जीता है? RCB में महिलाओं में जीत गई है। ठीक है, और ये तो होगा हमारा वुमेन्स वाला। अगर मेंस वाला पूछे कि मेंस का IPL का 2024 का खिताब किसने जीता, तो आपको बताना किसने जीता, तो वो जीता था KKR ने। किसने जीता था? KKR ने। अब वुमेन्स में किसने जीता, तो आपको पता है RCB ने जीता है वुमेन्स में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जो विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन बेंगलुरु और नई दिल्ली में हुआ था। और कब से कब तक? तो 23 फरवरी से 17 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। दूसरा संस्करण था, पहला संस्करण मुंबई जीत गई, दूसरा RCB जीत गई है। विजेता कौन था? तो RCB इसके विजेता थी। और कैप्टन कौन थी? तो स्मृति मंदाना इसके कैप्टन थे। ठीक है, अगला पॉइंट उप विजेता दिल्ली थी और कप्तान मेन लेनिन इसके कप्तान थे। अगला पॉइंट है शामिल कितनी टीमों ने खेला? तो 5 टीमों ने खेला। ऑरेंज कैप, देखिए ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सर्वाधिक रन बनाता है टूर्नामेंट के अंदर। तो एलिस पैरी ने सर्वाधिक रन बनाए टूर्नामेंट के 347 रन। और पर्पल कैप किसे दिया जाता है? तो पर्पल कैप दिया जाता है जो सर्वाधिक विकेट लेता है टूर्नामेंट के अंदर। तो श्रेयंका पाटिल ने सर्वाधिक 13 विकेट लिए थे। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट DP शर्मा को दिया गया। तो ये था WPL से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, ये एक दृष्टि मैंने करवा दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य में मिशन 414 यानी कि 414 अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अगली बात करें, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, अब महाराष्ट्र की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे इसके मुख्यमंत्री है। और राजधानी मुंबई इसकी राजधानी है। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस इसके राज्यपाल हैं। अगला है 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 126वीं रैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसकी सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, अब एक बार और सुन लीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक में जो भारत की रैंक 126वीं रैंक है। ठीक है, अगर पूछे सबसे ज़्यादा खुशहाल कौन सा देश है, तो सबसे ज़्यादा खुशहाल फिनलैंड है, लगातार 7वीं बार खुशहाल बना है। और फिर डेनमार्क, आइसलैंड है, फिर स्वीडन है, तीसरे में आइसलैंड है। ठीक है, इतने आपको समझ में आ गया। फिर अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा अशांत देश कौन सा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा दुखी देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा दुखी देश अफगानिस्तान है। ये हमेशा क्या पिछले स्थान पर ही आता है अफगानिस्तान। तो इतना आपको पता चल गया। अगर हम शुरू से पढ़ें तो मार्च 2024 में यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया। इस इंडेक्स में 143 देशों ने भाग लिया और जिसमें से भारत कितने ने 126वें स्थान पर रहा। और इस वर्ष 2023 में भी था। और लगातार फिनलैंड जो 7वीं बार सबसे खुशहाल देश बना। और लास्ट बार आखिरी पायदान पर कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है, अगला है मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक
HDI 2023-24 की रैंक, भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 134वीं रैंक है। 134वीं रैंक है। अगर आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो मानव विकास सूचकांक है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी किया जाता है। एक बार दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें भारत की रैंक 193 देशों में से 134वीं रैंक है। ठीक है, और 2023 में भारत की रैंक कौन सी थी? 135वीं रैंक थी। और सबसे टॉप पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिर आइसलैंड। अगला, हाल ही में साइमन हैरिस कहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के बनाए गए। जिनको नहीं पता, मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमारी जो मुहिम चल रही है 8 महीने करंट अफेयर की चल रही है, और ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4, इसके पहले मैं पार्ट 3 करवा चुका हूँ। आप मेरे चैनल में विजिट कर लीजिए या प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको 3 पार्ट और मिल जाएंगे। ये हमारा 4था पार्ट है, और आज से हमारी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये सीरीज हमारी अभी लगातार चलने वाली है, तो चैनल को प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जैसे ये वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा इसकी यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है? तो साइमन हैरिस जो है प्रधानमंत्री है। अगला, हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। यानी कि इंसान में सूअर की किडनी लगा के जो देखा गया है, तो क्या है, इंसान वही प्रतिक्रिया कर रहा है जो कि नॉर्मल किडनी में होता है। तो ऐसा चमत्कार किया है अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केरल ने। किसने? केरल ने। आपके लिए याद रखना, पहला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस क्या है? पहला OTT प्लेटफॉर्म है। किसने? केरल ने लॉन्च किया है। अगला, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो अजय माणिकराव खानविलकर को किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लोकपाल होता क्या है ये आप देखिए। तो लोकपाल कौन होता है? तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण निकाय है जो भारत के जनहित का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें लोकपाल कहा जाता है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। 2019 से 2022 तक उनका कार्यकाल चला। फिर भारत के दूसरे कौन हुए? तो अजय माणिकराव खानविलकर जो भारत के दूसरे लोकपाल हुए। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए कि लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो लोकपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये इसको आपको एकदम भी नहीं बोलना है, इस वाई लाइन को नहीं बोलना है। तो आपको इतना याद हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा। हुरुन ग्लोबल पिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये मुंबई को घोषित किया गया है। किसको? मुंबई को घोषित किया गया है। ये जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की हमारी ये भी हमारी जो वीडियो थी ख़त्म होने वाली है। ये कहें तो ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि आज हमारा पार्ट जो 4 है ये ख़त्म हो गया है। पार्ट 4 ख़त्म हो गया है। मैंने इसके आपको 25 क्वेश्चन और करा दिए। तो टोटल ये जो चार पार्ट है मैंने 25 करवाए, तो टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन। अगर 100 के 100 क्वेश्चन देख लो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ये मैं पिछले 8 महीने का आप लोगों को करंट अफेयर करा रहा हूँ, छोटे छोटे वर्गों में बांट के करवा रहा हूँ, ताकि आपको भी लोड ना पड़े। आप अगर डेली वीडियो देखते हैं 2 से 3 बार, तो आपको ये एकदम से आसानी से 25 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होता है, आपको आराम से याद हो जाएगा। फिर अगर कहीं भी कोई बात है, शंका है, तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कीजिए। ये सीरीज खत्म होती है आपको PDF तुरंत उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।